गाली दे रहा हो गाली मत देना, उसको इतना बड़ा दंड मिलेगा कि भोग नहीं पाएगा। एक नाव में एक संत और उनके शिष्य बैठे हुए थे। इतने में एक दरोगा और 2 पुलिस वाले चढ़े, जहाँ संत थे वहीं खड़े हुए, और संत नंगे पैर, उनका जो शिष्य था और वो बूट पहने, तो बूट रख दिया उनके पैर में, तो वो चीख पड़े तो एक चाटा मारा और गाली, संत शांत राम राम शांत। नाव किनारे लगी, वो किनारे 2-4 हाथ पानी में, जहाँ इतना पानी वहां नाव तो जाएगी नहीं। अब वो बूट पहने थे तो वो संगीन लिए हुए थे, तो पहले देखा होगा बंदूक के ऊपर चाकू लगी हुई संगीन, तो उन्होंने ऐसे रखा और सोचा छलांग लगा के पार हो जाए। वो बालू थी, वो फिसल गई, संगीन उनके यहीं घुसी और वहीं मर गए। तो गुरुजी ने अपने शिष्य को डांटा कि अगर एक शब्द कह देता तो ये बच जाता, तूने एक शब्द भी नहीं कहा ना, इसलिए इसको इतना भारी दंड मिल गया। उमा क्षमा सापहुते भारी, अपने कर्म जाए अपकारी। अपकार जो तुम्हारा कर रहा है, तुम चुप हो जाओ, ये सबसे बड़ा दंड होगा, और सह के निकल जाओ। तो ये क्षमा श्राप से भी भारी हो गई, उसको भारी दंड मिलेगा। इसलिए हम तो ये चाहते हैं कि उसको भी दंड न मिले, आनंद से रहे। बुद्धि शुद्ध कर दो भगवान, उसको दंड मत दो, तो हमारा और मंगल हो जाएगा। ये रहस्य कोई जल्दी जानता नहीं और मानता नहीं है कि हम चुप कैसे रह सकते हैं। तो इसीलिए तुम और वो दोनों बराबर हो गए, फिर क्या अंतर। कि अगर कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से क्षमा और सुधार का अवसर मांगे और उसे वो सन्मार्ग पर आना चाहे, तो वो अवसर देना चाहिए। गलती सबसे हो जाती है, कभी कभी अच्छे लोगों से भी गलती हो जाती है। कुसंगवश अपनी वासना के वशीभूत कोई एकदम गलती हो गई, अब उसको पश्चाताप हो रहा है कि प्लीज हमें एक बार चांस दीजिए, मैं जीवन में गलती नहीं। हमें लगता है एक बार चांस देना चाहिए, एक बार क्षमा कर देना चाहिए। अगर वो बार बार पुनरावृत्ति करता है तो फिर वो नाटक करता है। कई बार अपने हृदय में देखा गया कि हमसे गलती हो गई, अगर हमको एक बार चांस मिल जाए तो हम जीवन में कभी गलती नहीं करेंगे। ऐसे स्वभाव वाला है तो उसे चांस दे देना चाहिए। अगर वो बार बार गलती करता है तो इसका मतलब वो ढोंग करता है, वो नाटक करता है, फिर उसे दंड देना चाहिए, फिर उसे क्षमा नहीं करना चाहिए।